बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरुलुश उस्मान की एपिसोड नंबर 169 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 170 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जहां पे कारासी बे ने फिर एक दफ़ा लुकास के साथ मिलकर उस्मान बे को तिजारत के ज़रिए बेवकूफ़ बनाकर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उस्मान बे ने बायसुंगुर की मदद से कारासी बे और लुकास के इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया या बर्बाद करके रख दिया और अपनी जो उनकी तिजारत का सामान था उसको भी उन्होंने महफूज कर लिया। लेकिन जो सोफिया की एंट्री हुई है ये काफ़ी वहशियाना थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बायसुंगुर को शहीद नहीं किया बल्कि जितने भी उस्मान बे के जासूस जो है वो निकिया और पुरसा में मौजूद थे उन सब को शहीद कर दिया। और यानी कि जितनी भी मालूमात उस्मान बे को मिलने वाली थी उन जासूसों से उसमें रुकावट पैदा कर दी। अब देखते हैं कि अब उस्मान बे क्या इक़दाम करेंगे और आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। बायसुंगुर की शहादत के बाद अब देखना ये होगा कि उनके जनाजा का सीन भी दिखाया जाएगा या नहीं। खैर, बायसुंगुर को तकरीबन 5 सीज़न दिखाया गया है। दूसरे सीज़न में उनकी एंट्री हुई थी और अभी ये छठे सीज़न में वो जाके शहीद हुए हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम ये करैक्टर उस्मान बे के साथ रहा है। और उस्मान बे का यहाँ पर डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी शहादत की जानब चल रहा है, यानी कि जो भी शहीद होना चाहता है वो कभी भी हार नहीं मान सकता या कभी भी हार नहीं सकता। बायसुंगुर की शहादत के बाद उस्मान बे अपनी आवाम से बात कर रहे हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं या उनसे ये बात पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ इस रास्ते पर शहीद होने के लिए मौजूद हैं या नहीं, यानी कि आप मेरे साथ खड़े होंगे या नहीं। तो जिस पर पूरी आवाम उनके साथ यही बोल रही है कि हम मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बेगम खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि जो ये लोग हैं ये एक मुट्ठी की तरह हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहती हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि होलोफेरा को यहाँ पर जो काई कबीले के लोग हैं वो ईसाई होने की वजह से उनको इस तरह से कबूल नहीं कर रहे और इस वजह से यहाँ पर बेगम खातून टॉन्ट मारते हुए होलोफेरा को बोल रही हैं कि वो किसी को भी आसानी से कबूल नहीं करते या अपने अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन उस पर होलोफेरा जवाब देते हुए ये बोल रही हैं कि मुझे मुश्किलात बहुत पसंद हैं। अब जिन्होंने एपिसोड देखी है उनको तो इस बात का पता ही होगा कि अभी उस्मान बे को सोफिया के वापस आने की खबर नहीं मिली, यानी कि बायसुंगुर जब शहीद हुए तो उस्मान बे ने उनसे पूछा भी कि आपके साथ ये किसने किया है, लेकिन वो तब उनकी शहादत का वक्त आ गया था और उन्होंने कलमा शहादत पढ़ लिया था, तो वो सोफिया का नाम नहीं बता पाए। और यहाँ पर सोफिया जो है वो बाला खातून को देख रही हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि मैं वापस आ चुकी हूँ ताकि मैं अपना हिसाब किताब जो है वो आपके साथ क्लियर कर सकूँ। अब उस्मान बे अपने शहीदों का इंतकाम तो लाजमी लेंगे, क्योंकि सिर्फ बायसुंगुर नहीं शहीद हुए हैं बल्कि उनके जितने भी जासूस हैं वो सब शहीद हुए हैं। और इतने ज़्यादा शहीदों का खून तो रायगा नहीं जाने देंगे उस्मान बे और किसी न किसी तरह से कोई इक़दाम तो लाजमी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप उस्मान बे और उनके सिपाहियों के एक्शन के सीन देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ जरकुताई का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि काफिरों के लिए हमेशा की जहन्नम है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जाता है। अब यहाँ पर आप उस्मान बे को अपने सरदारान के साथ देख सकते हैं और उनके साथ बेगम खातून और बाला खातून भी मौजूद हैं और यहाँ पर वो अपने अगले हदफ का जिक्र कर रहे हैं और उनका डायलॉग सुनाई दे रहा है
कि अगर हम अक हिसार को हासिल कर लेते हैं, यानी कि अगर हम अक हिसार को फतह कर लेते हैं, तो ये सिर्फ बाज़ंतीनियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि कारासी बे को भी एक गहरी चोट लगेगी। तो देखते हैं कि इस पर सरदारान क्या राय देंगे। Orada devlet benim. Hükmüme isyan katline fermandır. अब बात कर लेते हैं कारासी बे के हवाले से, जिन्होंने लास्ट एपिसोड में लुकास के साथ मिलकर उस्मान बे को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और अब यहाँ पर उनका डायलॉग सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर सुल्तान मैं हूँ और जो कोई भी मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ खड़ा होगा या मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ जाएगा तो वो मेरे हाथों से अपनी मौत का फरमान लिखवा लेगा, यानी कि उसको मौत ही मिलेगी। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। एक जानब तो हमें उस्मान बे इंतकाम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानब ओरहान बे भी सिपाहियों को लेकर ईसाइयों पर यानी कि बाज़ंतीनियों पर हमला करते हुए दिखाए जा रहे हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है। और वो ये बात बोल रहे हैं कि तुर्कों के हाथों आपकी मौत नसीब में है और आपके सामने सिर्फ जो है वो लोहे की तलवारें मौजूद हैं, या तो आप लोग इनके सामने हार मान लेंगे यानी कि हार तस्लीम कर लेंगे अपनी, Ya da kan kusacaklar. Kalbine indas. Gel bakalım Osman, gel. यहाँ पर पहले तो ओरहान भी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहते हैं कि या फिर वो खून की उल्टियाँ करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर यूसुफ बे और जो सारूजा हैं उन दोनों को कैद में दिखाया जा रहा है और सोफिया ने शायद फ़ातिमा खातून को भी अपनी कैद में कर लिया है, क्योंकि सोफिया का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसकी खासी समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरे हिसाब से वो ये बात बोल रही हैं कि अब उनके दिल मेरे हाथों में हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर लुकास को भी देख सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि आओ उस्मान आओ। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। O ardına sığındığı surlar. Onlar dahi seni korumaya. ट्रेलर के लास्ट सीन में एक दफ़ा फिर उस्मान बे काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और देखते हैं कि अब उस्मान बे को क्या खबर मिलेगी जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में नज़र आ रहे हैं। शायद उनको फ़ातिमा खातून के हवाले से खबर मिले और उसके साथ साथ उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि ये जिन दीवारों के पीछे छुपे हुए बैठे हैं वो भी उनको बचा नहीं पाएंगी। तो यहीं पे इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है, जहां पर हमें लुकास और उस्मान बे दोनों ही नज़र आते हैं। और अब उस्मान बे आने वाली किस्त में मज़ीद क्या इक़दाम करेंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।